बहुजन समाज पार्टी ने गाजीपुर के जहूराबाद विधानसभा सीट से आखिरकार सैयदा शादाब फातिमा को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। इसकी घोषणा आज शनिवार को दिन में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ ने बसपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के सामने की और फिर मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने बताया कि वर्तमान हालातों को देखते हुए पुराने प्रत्याशी बुझारत राजभर को पार्टी ने वापस ले लिया है और अब जहूराबाद विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी पूर्व में समाजवादी पार्टी की मंत्री रही सैयदा शादाब फातिमा होंगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अफजाल अंसारी बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं और वह निश्चय ही बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों के लिए आगे आएंगे। वहीं सैयदा फातिमा ने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद खुशी जाहिर करते हुए राष्ट्रीय महासचिव अशोक सिद्धार्थ के साथ बसपा सुप्रीमो मायावती का धन्यवाद ज्ञापित कर पत्रकारों के सवाल के जवाब में बताया कि वे अब बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जहूराबाद विधानसभा में चुनाव लड़ने जा रही हैं और उन्होंने ओम प्रकाश राजभर के दिए बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि अब वक्त बताएगा कि कौन वोट कटवा है और कौन मूड़ी कटवा है। उन्होंने बताया कि पिछले चुनावों में हमने राजभर को 30,000 से ज्यादा वोट से हराया था और इस बार भी हराऊंगी। उन्होंने दावा किया है कि क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया है और उसी के दम पर चुनाव लड़ूंगी और बसपा को भारी अंतर से जीतूंगी। इस बार क्या मार्जिन रहेगा? मार्जिन अच्छा रहेगा और अभी वो कह रहे हैं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है। कभी तो कह रहे थे मैं वोट कटवा हूँ। अरे भाई, हम वोट कटवाए हैं तो आपको परेशानी किस बात की है? क्यों परेशान हो रहे हैं आप आराम से रहिए। आप तो तय नहीं कर पाते हैं। जिस दिन से उन्होंने सुना 31 तारीख को उन्होंने यहाँ की अपने घोषणा की थी, क्योंकि वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो मैंने पहली तारीख को कहा और मैं आई भी कि मैं निर्दल प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़ूंगी। और मैं इसलिए लड़ूंगी कि मेरे क्षेत्र की जनता की मांग थी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि किसी को चेंज छोटा कर दो या यादव समाज के लोगों के लिए भी जो वो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं वो मैं नहीं करती हूँ। मेरा मानना है कि सबका सम्मान होना चाहिए और जनता ने इसीलिए कहा कि इनके हाथों में इस विधानसभा, इस जिले और जिला ही नहीं, इस प्रदेश की जनता का मान सम्मान सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ये कब क्या कहेंगे ये पता नहीं है। तो हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जो विकास का कार्य करें। लोगों ने मुझे कहा, जनता ने, और मैं कौन होती उनकी बात को ना मानूं। उन्होंने मुझे कहा है और मैं अपनी जनता के आदेश के ऊपर जनता की अदालत में बहुजन समाज पार्टी का सिंबल माननीय मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी के आशीर्वाद से लेकर के हाजिर हुई हूँ। जनता की अदालत फैसला कर देगी कि कौन वोट कटवा है, कौन भारतीय जनता पार्टी के हाथ पे आया है, किसने काम किया है, किसने नहीं किया है। अच्छा, वो मुझे कहने वाले कौन होते हैं? तमाम चैनल्स पर आप लोगों ने खुद चलाया, मैं वो भाषा का नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन सभी टीवी चैनल्स थे, किसी एक का मैं नाम क्यों लूँ, जिसपे ये कहा जा रहा था लैला और छैला, उनको कहा जा रहा था। तो वो तो कहाँ टिकेंगे कहाँ नहीं टिकेंगे पता नहीं। मुझे कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से जहूराबाद का चुनाव किसने जीता था? माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने। और मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं, मैं 2017 की हारी प्रत्याशी नहीं हूँ, मेरा टिकट कटा था और समाजवादी पार्टी ने जिसे दिया था वो तीसरे नंबर पे गया था। मैं नहीं थी चुनाव के मैदान में, इसलिए ये जीते। अगर मैंने चुनाव लड़ा होता तो तब भी नहीं जीतते। और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि जमानत उन्होंने कहा मेरी जब्त होगी, ये वक्त बता देगा कि जमानत मेरी जब्त होगी या उनकी क्या होगी, क्योंकि हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमां, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो देखते हैं कि